देखते हैं 5 डेज बीत जाते हैं और वो वेस्ट डोमिन पहुंच जाता है। तभी वो पैलेस के बाहर उतरता है। वहाँ 2 सिपाही होते हैं। उनमें से एक सिपाही बोलता है कि आप कौन हो और लू फैमिली के पैलेस के बाहर क्या कर रहे हो। तभी लू यांग कहता है कि आप अपने पार्टियार्स के पास जाओ और बोलो कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड उनसे मिलना चाहते हैं। तभी वो सिपाही कहता है आप थोड़ा वेट करिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू टियान की मदर और उसके फादर लू सेंगटन होते हैं। तभी लू टियान की मदर लू सेंगटन से बोलती है, लू टियान 26 साल का हो गया है और वो स्वॉर्ड इंडियन रेल्म के पीक पर है। तुमसे पहले ही आ गया वो इस लेवल पर और वो तुमसे कम समय लेगा ब्लेड मास्टर बनने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी फैमिली में 2 ब्लेड मास्टर होंगे और तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। तभी लू सेंगटन कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो। तभी वो लू टियांग से कहते हैं कि माना कि तुमने मेरे से पहले ही इस लेवल को हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारी एज काउंट नहीं होगी अगर हम बाकी के सभी हेवनली चाइल्ड की काउंटिंग करें तो, क्योंकि जियान वूसोंग और ली जुई ही ने 24 की एज में इसके पीक पर आ गए थे और वो कहते हैं तुम्हें और भी ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है। तभी लू टियान कहता है आप चिंता मत करो फादर, मैं जरूर हार्डवर्क करूंगा और मैं उन दोनों के लेवल तक पहुंच कर दिखाऊंगा एक दिन और मैं स्वॉर्ड गॉड ही बनूंगा। तभी सेंगटन बोलता है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो रहना और तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद लू टियान का मुंह उतर जाता है और लू टियान अपने फादर से कहता है कि फादर आप चाहते हैं मैं डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुद को अकेला महसूस करूंगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप मुझसे कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी लाइफ बैलेंस भी होनी चाहिए। तभी उसकी मदर कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है और मुझे इसके टैलेंट पे पूरा विश्वास है। तभी वो लू सेंगटन से कहती है कि तुम इसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की तरफ मत धकेलो। और ये बात सुनने के बाद लू सेंगटन कहते हैं कि ये फैसला तुम्हारा है कि अगर तुम ब्लेड मास्टर बनना चाहते हो तो तुम चीज़ों को आसानी से ले सकते हो, और अगर तुम्हारा फैसला है स्वॉर्ड गॉड बनने का तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें खुद को उन सब के खिलाफ रेडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही हेवनली चाइल्ड है और उनमें से तुम भी हो। अगर तुम उनसे पीछे रह जाते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये बात सुनने के बाद लू टियान कहता है कि अब 7 हेवनली चाइल्ड नहीं रहे हैं क्योंकि लुओ शुइहान का कल्टीवेशन टूट गया है और फेंग यान वो तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो कैसे ग्रेट लेवल का मार्शल आर्ट सीख सकता है, वो तो सिर्फ एक ब्लेड मास्टर ही बन सकता है। और वो बताता है कि हुआचोंग और चुयान वो तो मेरे से कम ही है और वो कहता है जैसे जैसे मैं हार्डवर्क करता जाऊंगा मैं जियान वूसोंग और ली जी हुई से भी आगे निकल जाऊंगा और एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा। तभी लू टियान के फादर उससे गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों को नीचे समझना कम करो और तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। वो कहते हैं फेंग यान ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो लुओ फैमिली के स्वॉर्ड टावर पर 10th फ्लोर पर तुमसे पहले आ गया था और तुम खुद को उन लोगों से कंपेयर करना बंद करो क्योंकि तुम उसके इक्वल भी नहीं हो। तभी उसकी मदर कहती है लुओ सेंगटन तुम ये क्या कर रहे हो, लू टियान तुमसे काफ़ी बेहतर है जो तुम पहले थे और तुम लू टियान से क्या चाहते हो, ये अपनी जनरेशन में टॉप पर आता है और इसके पास काउंटलेस स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स भी है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डांटने की, इसकी तरह बहुत लोग बनना चाहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट सन है। तभी लू टियान कहता है मदर आप गुस्सा मत कीजिए, फादर मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तभी वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सैनिक संदेश लेकर आता है और वो कहता है यान स्वॉर्ड चाइल्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी लू सेंगटन कहते हैं कि तुम उसे कह दो कि वो लिविंग रूम में वेट करें और तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लू टियान की मदर कहती है कि तुम आज बाहर नहीं जा रहे हैं। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लू टियान से पूछता है कि ये वही है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। तभी वो कहता है हाँ ये वही है और उसकी मदर पूछती है कि वो हमारे पैलेस में क्या कर रहा है। तभी वो कहता है मुझे नहीं पता मदर। तभी लू टियान कहता है कि मदर आपको फादर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो एक ब्लेड मास्टर है। तभी उसकी मदर कहती है कि मेरे फादर भी एक ब्लेड मास्टर थे और मेरा बेटा भी एक ब्लेड मास्टर होगा, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तभी वो कहता है कि मैं जाऊंगा और पूछता
हूँ कि फेंग यान हमारे पैलेस में क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू टियान लू यांग के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी लू यांग कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने पास्ट से रिलेटेड। तभी लू टियान कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें उनके आंसर दूंगा। तभी वो कहता है कि तुम उनके आंसर नहीं दे सकते। तभी लू टियान कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके आंसर नहीं दे सकता, और तुमने अब तक मुझसे पूछे थोड़ी ना है वो क्वेश्चन। तभी लू यांग उस बात पर ध्यान ना देते हुए सैनिक से कहता है प्लीज आगे चलिए। तभी लू टियान अपनी स्वॉर्ड तान देता है लू यांग पर और कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी लू यांग कहता है कि तुम्हारे फादर हैं यहाँ के इंचार्ज, तुम नहीं। तभी लू टियान कहता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम मेरा अपमान करो, चलो देखते हैं तुमने ट्रीजर ग्राउंड में खुद को कितना प्रोग्रेस किया है। तभी वहाँ पर लू सोंगटन आ जाते हैं और लू टियान को रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी लू सोंगटन लू यांग से कहते हैं मुझे माफ करना इसके ऐसे बिहेव के लिए, और वो अपने साथ ले जाते हैं लू यांग को। तभी हम लू फैमिली के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पर लू यांग लू सोंगटन को वही पेंडेंट देता है जो उसकी मदर ने उसे दिया था। तभी वो उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे और क्वीन शी के बेटे हो, और वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लू यांग पीछे की ओर हट जाता है और वो कहता है कि मेरी मदर ने मेरा नाम लू यांग रखा है। तभी लू सोंगटन कहता है कि मुझे लगा कि तुम फ्रेंड्स अलायंस के हमले में मारे गए, मैंने नहीं सोचा था कि शायद तुम जिंदा भी हो सकते हो। तभी लू यांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे फादर हो या नहीं हो, अगर होते तो मेरी मदर को अकेला नहीं छोड़ते और मुझे भी। और लू यांग कहता है कि आप मुझे देखने नहीं आए कभी भी, और मेरी जिंदगी के 18 साल ऐसे ही बीत गए। तभी लू सोंगटन कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी मदर और तुम्हें ऐसे छोड़ा था, मुझे माफ करना। तभी लू यांग कहता है मैं ये सब नहीं सुनने आया हूँ यहाँ पर, मैं अपनी मदर के बिहाफ पर आपको कभी माफ नहीं करूँगा। तभी लू सोंगटन कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी और अपनी मदर की स्टोरी सुनना चाहते हो ना। तभी वो उसे बिठा देता है और बताता है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा मेरे बारे में जान लो। तभी वो बताता है कि मैं सबसे पहले यहाँ का पाट्रियार्च नहीं था, मेरा सौतेला भाई वो था यहाँ का पाट्रियार्च, और वो मुझसे काफ़ी टैलेंटेड था, और मेरे पास कुछ ही दिन थे कि मैं उसका एनकाउंटर करूँ और पाट्रियार्च की सीट मेरी हो, क्योंकि वो कुछ ही दिन में स्वॉर्ड किंग बनने वाला था मुझसे पहले। तभी उसके बाद मैं चू होंगलोंग से मिला था एक दावत में। चू होंगलोंग चू जियानसिंग एक ब्लेड मास्टर की बेटी थी जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट होता, और तभी मेरी मदर ने प्रपोजल रखा था चू होंगलोंग से शादी का, और इसी बीच में स्वॉर्ड किंग बन गया था अपने सौतेले भाई से पहले, और फिर बाद में मेरी और चू होंगलोंग की शादी हो गई और हमारा बेटा हुआ लू टियान। मैं बाकी स्वॉर्ड किंग की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी ब्लेड मास्टर बनने की, और चू होंगलोंग से शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मैं चू होंगलोंग के लिए कैपेबल नहीं हूँ जैसा उसने मेरे बारे में सोचा था, और हमारे हर रोज झगड़े होते थे, और इसलिए मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगा, और मैंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना शुरू करा, और मैं घूमने भी गया डेंजरस प्लेसेस में। मेरा इतना ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं था, लेकिन मेरा लक इतना बुरा भी नहीं था। मैं एक ब्लेड मास्टर बनना चाहता था, इसीलिए मेरे को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश थी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेसेस पर ट्रैवल किया था, और इसी बीच मुझे लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क की इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुनने के बाद लू यांग कहता है कि आपने उसे देखा था या आपने उसे हासिल किया था। तभी लू सोंगटन कहते हैं कि उसे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे ब्लेड मास्टर होना चाहिए था। और गाइस ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं आपको हम इसके न्यू पार्ट में जल्द ही।